9th और 10th हिंदी विषय के लिए आज हम एक ग्रामर के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है वाक्य के भेद। अब सबसे पहले हम जानते हैं वाक्य कहते किसको हैं। अक्षरों के समूह को शब्द और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। तो आज हम सबसे पहले क्या देखते हैं, रचना के आधार पर। रचना की दृश्य वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो एक एक करके तीनों के बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सरल वाक्य किसे कहते हैं। अगर देखा जाए तो सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं क्रिया। क्रिया इज द वर्ब, जो वाक्य के अंत में हमेशा आता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया है। जैसे यहाँ पे जाता है, जाते हैं, इन सबको हम क्रिया कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लें, राम पाठशाला जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हो एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही क्रिया है, उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य। दूसरा, राम और श्याम दोनों पाठशाला जाते हैं। यहाँ पे भी क्रिया कितनी है, एक ही है, उसे भी क्या कहेंगे, सरल वाक्य। तीसरा, रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। यहाँ पे कैसा है, एक सिंपल सेंटेंस, एक सरल वाक्य है, उसे भी क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। इसके लिए हमारे पहचानने के लिए सबसे सीधी सी बात है कि जहां पे क्रिया एक ही हो उसे हम सरल वाक्य ही कह सकते हैं, उसे सरल वाक्य ही कहेंगे। दूसरा देखते हैं संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य मतलब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का जो काम करता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले शब्द और, किंतु, परंतु, या, पर, तथा, अगर, मगर, लेकिन इत्यादि, मतलब दो फ्रीडम सेंटेंस, मतलब दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में अगर इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो हम समझ लेंगे कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। जैसे चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पे बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। चिड़ियाएं दिखती हैं, चिड़ियाएं दिखती हैं, लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती नहीं। इसमें लेकिन एक शब्द आया, दूसरा या। अगर इस वाक्य को हम अलग कर दें तो तीन के तीन अलग अलग वाक्य या सेंटेंस बन जाएंगे। चिड़िया उड़ती है, ये भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। पेड़ों पे बैठी, ये भी स्वतंत्र वाक्य है। आसमान में उड़ती हुई नहीं, ये भी स्वतंत्र वाक्य है। अगर देखा जाए तो तीनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो तीनों अपने आप में मीनिंगफुल वाक्य बन जाते हैं। अगर थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग सरल वाक्य में, यहाँ पे भी आप देखोगे और आया है, मगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो अगर इसे और को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा वाक्य अलग हो जाएगा। मगर इसमें स्वतंत्र वाक्य, संयुक्त वाक्य में दो फ्रीडम सेंटेंस को जोड़ा जाता है, मगर संयुक्त वाक्य एक सिंपल सेंटेंस रहता है। तो यहाँ पे हमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या ध्यान देना है हमें कि स्वतंत्र वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है और संयुक्त वाक्य में सिर्फ एक फ्रीडम सेंटेंस रहता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं संयुक्त वाक्य का। गाय सबको मारने की कोशिश करती, एक स्वतंत्र वाक्य है। या फिर उछलती कूदती, दूसरा स्वतंत्र वाक्य। इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है या, अगर ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक संयुक्त वाक्य बन जाता है। दूसरा हम तीसरा देखते हैं। हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी दौड़ गई। यहाँ पे भी क्या गया, और, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है और, इसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। तीसरे में चलते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रमुख वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले शब्द ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, जैसे कि,
जब तब, तो, जहाँ वहाँ, जिन्होंने उन्होंने, जैसा वैसा इत्यादि शब्द किसी भी वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं सोचने लगा कि पर्यटन का अलग ही आनंद है। अब इसके बीच में क्या आ गया? कि, तो हम पहचान जाएंगे कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। दूसरा, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, तो तुम्हारी याद आई। तीसरा, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। इसके बीच में क्या आ गया? कि। तो हम समझ गए कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। इसमें सबसे पहले हमें यह ध्यान देना कि एक प्रमुख वाक्य होता है और शेष आश्रित या उपवाक्य होते हैं, जैसे आपने इन सारे एग्जाम्पलों में देखा है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा तो वाक्य के तीनों भेदों के बारे में जाना संरचना के आधार पे। अब कैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रचना के अनुसार भेद पहचान कर लिखिए। पहला, संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया। अब यहाँ पे देखो उसने आया, हमारा कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। ये सेंटेंस हमारे वाक्य हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया है, डायरेक्ट हमें आंसर लिखना है। दूसरा, हमारी विचारधारा में बड़ा भारी दोष है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। लोग शरीर श्रम करना नहीं चाहते और इसे हीन दृष्टि से देखते हैं। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? और दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे हिंदी व्याकरण के और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। इस तरह हमारे यॉन एडुकेयर चैनल पर बने रहें। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।